तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। तो आज इसको हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी बच्चों। ठीक है, प्रोग्रेशन का मतलब होता है कुछ नंबर्स लिखे होने चाहिए, सीरीज में कुछ नंबर लिखे होने चाहिए। लेकिन सिर्फ नंबर से लिखने से काम नहीं चलेगा, उसमें कुछ पैटर्न अप्लाई होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, प्रोग्रेशन होता है। समझिए, जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं सीरीज में बच्चों, जैसे 2, 6, 10, 14 एंड डेडस। और समझिए 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13। और समझिए बच्चों 2, 4, 8, 16 एंड डेडस। 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 एंड डैश। ऐसे कुछ नंबर्स लिखें। तो हम लोग के सराउंडिंग ऐसे बहुत सारे नंबर्स पाए जाते हैं जो कि पैटर्न में होते हैं। पैटर्न मतलब समझिए बच्चों, पैटर्न का मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हम लोग नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं बच्चों। पैटर्न समझिए यहाँ पे, जैसे अगर हम पहले सीरीज को देखिए बच्चों, तो इसमें पैटर्न क्या अप्लाई हो रहा है, 2 से 6, 6 से 10। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हैं बच्चों कितने कितने गैप बन रहा है, 4 का गैप है यहाँ पे, सब में 4 ऐड किया गया है। तो आप इसमें नेक्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, 14 और 4 18 कर सकते हैं, है ना। देख रहे हैं बच्चों कुछ इसमें पैटर्न अप्लाई हो रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रोग्रेशन। जैसे यहां पर देखिए 1 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है। तो इसमें पैटर्न अगर ध्यान से देखिए बच्चों, कहीं ना कहीं 1 को, इससे पहले तो कुछ है नहीं, तो 1 को 1 लिखा गया, 1 में 1 ऐड किया गया तो क्या आ जाएगा 2, फिर 2 में 1 ऐड किया गया तो क्या आ गया 3, फिर 3 में 2 ऐड किया गया तो क्या आ गया 5, और 5 में 3 ऐड किया गया तो क्या आ गया 8 आ गया। इसी प्रकार से 13 में 8 में 5 13, अब 13 में 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21। इसमें ये पैटर्न अप्लाई हो रहा है। इसमें देखिए 2 है, 4 है, फिर 8 है, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना। तो कहीं ना कहीं 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 2 जा 32 यहाँ पे। इसमें देखिए 1/2, 1/2, 1/2, मतलब कितने कितने गैप है, 0 का गैप है, गैप है नहीं, तो 1, या फिर बोल सकते हैं 1 का मल्टीप्लाई किया गया है ना, या बोल सकते हैं 0 का क्या है यहाँ पे डिफरेंस है, या बोल दिया जाएगा 1 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म फिर से क्या जाएगा 1/2। तो ऐसे सीरीज जिसमें कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर अप्लाई होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। समझिए, ऐसी सीरीज जिसमें कुछ ना कुछ पैटर्न अप्लाई होना चाहिए, तो उससे हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन हम लोग के आसपास सराउंडिंग देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों में पैटर्न अप्लाई होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए कोई जॉब करने गया, ठीक है, जॉब के लिए उसको वहाँ पे लगा दिया गया, और उसके पहले जो इनकम थी 5000 थी, और उससे कहा कि हर एनुअल में उसकी 1000 रुपये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले 5000, तो फिर 6000, फिर 7000, फिर 8000, फिर 9000। तो इस प्रकार से यहाँ पे पैटर्न अप्लाई हो रहा है। तो कई सारे जगह पे हम लोग पैटर्न को देख सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ध्यान देना, ऐसी प्रोग्रेशन जहां पर, ऐसी प्रोग्रेशन मतलब कोई पैटर्न अप्लाई होगा, ऐसी प्रोग्रेशन जहां पर जो डिफरेंस है, डिफरेंस समझते हैं बच्चों, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, किन्हीं भी दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म, कॉन्स्टिट्यूटिव लगातार, जैसे लगातार मतलब इनका 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 इनका, दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो सेम है एवरीवेयर, सभी जगह, तो उसे बच्चों हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एपी बोल देते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी बोलते हैं हिंदी में बच्चों। तो ऐसी प्रोग्रेशन जहां पर किन्हीं भी दो कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब लगातार टर्म्स क्या होते हैं, अच्छा टर्म्स बताना भूल गए, ये जो लिखे हुए हैं इनको टर्म्स बोलते हैं। ये सब क्या है बच्चों, टर्म्स हैं, ये सभी क्या लिखे हुए, टर्म्स लिखे हुए। किन्हीं भी दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म के बीच का जो गैप है या डिफरेंस है वो हर जगह सेम होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों,
तो जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में और क्या क्या चीजें होती हैं बच्चों। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखेंगे बच्चों, है ना। प्रोग्रेशन लिखे इसमें अर्थमेटिक है, जैसे समझिए बच्चों 4 9 9 4 5 9 9 5 14 एंड डैश डैश। जैसे ये लिखा मैंने 3 1 -1 डैश 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 डैश। ठीक है, इसी प्रकार से 2 2 2 2। ठीक है, तो ये मैंने 3 प्रोग्रेशन लिखी है जिसमें तीनों में गैप क्या सेम है। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं सबसे फर्स्ट नंबर की, तो इसमें जो गैप है 9 में 4 जाएगा तो 5 पे गैप है बच्चों, 14 में 9 जाएगा तो बच्चों 5, तो यहाँ पे गैप कितने कितने का 5 5 का। यहाँ पे देखिए 1 में 3, मतलब इसमें से ये जाएगा तो 1 में तो 3 जाएगा, तो 3 में 1 जाएगा तो -2 बचेगा, क्योंकि ये सीरीज क्या और धीरे धीरे डिक्रीजिंग चल रही है। तो इसमें जो गैप है वो कितने का -2 का। इसमें गैप बिल्कुल भी नहीं है, 0 गैप है। तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि ये जो बीच में ये गैप होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और हो सकता है 0 भी हो जाए। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सभी जगह का डिफरेंस है, सेम होना चाहिए, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया कॉमन डिफरेंस। मतलब कॉमन का मतलब जो हर जगह क्या है बच्चों, कॉमन है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग बच्चों, बोलो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग मैथमेटिकली डी से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है, मैथ में डी से इसको डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आप डी इक्वल टू लिख सकते हैं 5। सेकेंड क्वेश्चन में डी इक्वल टू पूछा जाए तो कितना है, -2। थर्ड क्वेश्चन में पूछा जाए डी इक्वल टू कितना है बच्चों, 0। तो ये इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और जो ये फर्स्ट लिखा हुआ है ये क्या है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं मैंने बताया था ना अभी आपको, इसको टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, टर्म्स है। तो जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म उसको हम लोग ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जैसे फर्स्ट टर्म पहली सीरीज में क्या है बच्चों, 4 है। सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, 3। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, 2। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग यहाँ पर ए से डिनोट करते हैं। जैसे ABCD होती है, ABCD में ए सबसे पहले आता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म को अगर ए से डिनोट करते हो तो सेकेंड टर्म को बी से करते होंगे बच्चों, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए फर्स्ट टर्म को हम लोग कभी कभी A1 भी लिख देते, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं है। A1 लिखिए या फिर ए लिखिए, बात सेम है। हमें सेकेंड टर्म को A2 से लिखना पड़ता है। क्या लिखेंगे, A2 से। थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ को A4 से, फिफ्थ को A5 से, nth को AN से। नहीं आया क्या बच्चों, देखिए फर्स्ट टर्म आप A1 लिखिए या सिर्फ A लिखिए, काम चलेगा। सेकेंड टर्म में आप लोग को ये लिखना पड़ेगा। A2 कोई 2 लेटर नहीं है, एक ही है, बस A थोड़ा बड़ा बनेगा, और बड़ा मतलब थोड़ा सा साइज में बड़ा बनेगा, और 2 छोटा सा बनेगा नीचे, तो पूरा एक ही शब्द है बच्चों। A2 का मतलब है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म अगर आपने सिर्फ A लिख दिया या A1 लिख दिया तो उसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और A2 मतलब सेकेंड, A3 मतलब क्या हो गया, थर्ड टर्म, A4 मतलब फोर्थ टर्म। ठीक है, A5 मतलब कि फिफ्थ टर्म, और AN मतलब nth टर्म। nth टर्म क्या होता है, अरे कोई भी टर्म हो सकता है, 6 टर्म 7 टर्म, तो एक कोई जनरल टर्म दिखाने के लिए हम लोग AN बोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जनरल मतलब कोई भी तुम्हें टर्म फाइंड करना है, जैसे उसने कहा 100 टर्म फाइंड करो, तो आप A100 यहाँ बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने जनरल टर्म AN को लिखा है। तो समझ में आया, A1 का मतलब या A का मतलब सेम है। फर्स्ट टर्म A2 A3 A4 A5 A6 कुछ भी लिखिए, उसका मतलब उसी प्रकार से होगा जो नीचे यहाँ पे लिखा जाएगा टर्म्स में। जैसे यहाँ A4 लिखा है तो इसका मतलब था फोर्थ टर्म, इसका मतलब क्या है, फोर्थ टर्म। जैसे मैं पूछूं यहाँ फोर्थ टर्म क्या है, तो फोर्थ टर्म आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा 18। फोर्थ टर्म क्या है, 18 है। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों। फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। सभी लोग को आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों, और आगे के टर्म A2 A3 A4 A5 A6 इस प्रकार से आगे चलते रहते हैं। ओके बच्चों, अब समझिए आगे बच्चों, पहले इतना रफ पढ़ते हैं, इतना चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस को D से, फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, फिर चलते हैं हम लोग आगे बच्चों।
आप बच्चों जानते हैं जो एपी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, तो उसका फॉर्म क्या होता है, मतलब अर्थमेटिक जैसे सीरीज हमने प्रोग्रेशन तो लिख दी कई सारी, लेकिन एक एपी का फॉर्म क्या होता है बच्चों, ठीक है, एपी का फॉर्म जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो अभी मैंने बताया फर्स्ट टर्म जो होता है ए होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी होता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म को आप लोग A1 भी बोल सकते हैं बच्चों। तो कहीं ना कहीं सीरीज फर्स्ट टर्म से ही स्टार्ट होती है ए से, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस ऐड होता है बच्चों, ए प्लस डी होता है, नहीं होता, डी ऐड होता है, फिर सेकेंड में फिर डी ऐड होगा तो ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट टर्म यहाँ पर ए है और कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, d है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एपी। ये क्या है, एपी का बच्चों फॉर्म है। कोई पूछे एपी का फॉर्म क्या होता है तो आप लोग ये बता सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। सही बच्चों को आगे अच्छे से बताइए। तो ये है एपी बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज में, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया गया कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है एंड एपी का फॉर्म क्या होता है और एपी क्या होती है, ये सभी लोग को आ गया। एपी में सिर्फ जो गैप है, गैप का मतलब जो कॉमन डिफरेंस है सभी जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आ गया सभी लोग को समझ में अच्छे से आ गया। तो अब चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है फॉर द एपी, एपी लिखा है बच्चों, एपी बच्चों यहां पे लिखी गई है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड डैश। राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। आप लोग को यहाँ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो देखिए बच्चों फर्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखिए क्या है बच्चों, यहाँ पे 3/2, ये सब बच्चों को आ गया। वो फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आप लोग कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, समझिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। अब कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस मतलब समझिए, जैसे ये फर्स्ट टर्म है और ये कौन सा टर्म है बताइए, सेकेंड टर्म है, ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। ओके बच्चों, तो आप कभी भी कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो बच्चों आप लोग कॉन्सेक्यूटिव, जैसे आपने ये लिया, ठीक है, इसमें से सेकेंड टर्म को पहले लिखा जाएगा और फर्स्ट टर्म को बाद में लिखा जाएगा और उसमें बीच में क्या लगाया जाएगा, बीच में माइनस। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए बच्चों एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 ही यार। 2 मैच कर रहा है तो यहाँ 1 रहेगा, 2 मैच कर रहा है तो यहाँ पे कितना रहेगा, 3, और 3 में 1 जाएगा क्योंकि 3 बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ कितना बचेगा, -2/2। देखिए ये प्लस है 1, तो प्लस का है 1, क्या है, कोई साइन तो है नहीं, प्लस, और ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 3 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -2, क्योंकि 3 जो है वो बड़ी वैल्यू, और 2 से 2 क्या जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -1। तो दैट मीन्स इट इज अ ए एंड इट इज अ कॉमन डिफरेंस, मतलब डी आ गया बच्चों। अगर आपने बाई चांस ये दोनों ले लिए तब भी काम चल जाएगा। ये कौन सा टर्म है, सेकेंड, एंड दिस इज द थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म से ध्यान देना, थर्ड टर्म से सबट्रैक्ट करेंगे सेकेंड टर्म को, फर्स्ट नहीं सेकेंड टर्म को। अगर आपने सेकेंड और थर्ड लिया है तो थर्ड टर्म से सबट्रैक्ट करेंगे इसको, सेकेंड टर्म को। तो कितना आएगा बच्चों, एलसीएम फिर से 2 आएगा बच्चों, ये -1, ये -1, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 2/2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -1। सही बच्चों को आ गया, बोलिए। या आपने मान लीजिए ये ले लिया, तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म लिया, तो फोर्थ टर्म में से माइनस कर देंगे थर्ड को। थर्ड का मतलब है -1/2। ध्यान देना ये माइनस है इसके पास, ये माइनस यहाँ पर है जो, ठीक है, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करना है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, ये माइनस लगाते ही नहीं, जबकि माइनस से तो उसका है ना, तो वो लगाना पड़ेगा, और ये माइनस भी आप लोग को लगाना पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट में लिखिएगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखिए -3/2 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। कितना एलसीएम आएगा, 2, तो फिर से -3 + 1, माइनस प्लस माइनस, 3 में 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, -2 और अपॉन में 2। तो देखिए सभी जगह सेम आ रहा, कॉमन डिफरेंस है ना, सेम आ रहा है। तो ये
समझ में आ रहा है कि हाँ ये AP है, फर्स्ट टर्म 3/2 है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो माइनस का 1 है। सभी बच्चों को आ गया एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2 में बच्चों 4 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक पार्ट नहीं, हम फर्स्ट और थर्ड कर देना है और बाकी आप लोग को सेकंड और फोर्थ होमवर्क में। तो देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स डज फॉर्म एन AP, मतलब ये जो दे रखी है लिस्ट, मतलब सीरीज दे रखी है, वो AP है कि नहीं है ये बताना है। इफ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, अगर AP है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अगर AP है तो उसके आगे के 2 टर्म्स लिखने हैं। तो समझिए बच्चों, 4 फिर है 10, ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, 4 10 16 और ये 22 डैश डैश डैश। तो समझिए बच्चों, यहां पर हम लोग नेक्स्ट टर्म हमें निकालने हैं, लेकिन सबसे पहले चेक करना है ये AP है कि नहीं है। इसके लिए समझिए, इसके लिए पहले कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे ना। AP के लिए क्या चेक करते हैं, मेन कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। अगर वो सेम हुआ सब जगह तो भाई ये है ये AP, नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा बच्चों। तो समझिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा था, ये फर्स्ट टर्म होता है A मान लो या A1 मान लो, है ना, A2 होता है, ये क्या होता है A3 होता है, ये क्या होता है A4। अभी आप लोग को A5 और A6 निकालने भी हैं अगर AP होगी तो क्या मैंने कहा, सेकेंड टर्म से, मतलब सेकेंड वाला A2 से किसको माइनस करेंगे, A1। तो 10 - 4 दैट मीन्स 6। A3 से क्या माइनस करेंगे, A2। 16 - 10 कितना हो जाएगा, 6। 16 - 10, हाँ, या फिर A4 - A3, 22 - 16 कितना बचेगा, 6। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर, क्या है बच्चों, सेम है, तो देयरफॉर इट इज फॉर्म एन AP। ये क्या फॉर्म कर रही है, AP को फॉर्म कर रही कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सभी जगह, तीनों जगह सेम आ रहा है, यहां भी 6 आ रहा है, यहां भी 6 आ रहा है, यहां पे भी 6 आ रहा है, तो ये AP को फॉर्म करेगी। तो नेक्स्ट 2 टर्म क्या हो जाएंगे बच्चों, समझिए। पहले A5 कैसे निकालेंगे, A5 निकालने के लिए आप इसमें से कॉमन डिफरेंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 28। फिर A6 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये 28 आया है, ध्यान दीजिए 28 आया है, फिर से इसमें ऐड कर देंगे 6, तो कितना आ जाएगा 34। मतलब ये टर्म निकालना तो इसी में आप लोग को ऐड करना है कि जो भी कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड कर देना है, तो उसके आगे के जो 2 टर्म है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तीनों होमवर्क में है, ठीक है। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो हम बता देंगे बच्चों, ठीक है। तो फिर कल स्टार्ट करेंगे 5.1 एक्सरसाइज बच्चों, ओके। लेकिन इतना पढ़ लीजिए, AP में मैंने क्या क्या बताया, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है एंड AP का फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, है ना, कॉमन डिफरेंस को D से, और A1, A2, A3 ये सब टर्म्स होते हैं। A2 का मतलब सेकेंड, A3 मतलब थर्ड, A4 मतलब फोर्थ, A5 मतलब फिफ्थ टर्म, और AN का मतलब nth टर्म, और D मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। AP का फॉर्म क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, A+D, A+2D, A+3D, ठीक है। इतना आप लोग को अभी आना चाहिए, ठीक है। फिर हम कल चालू करेंगे एक्सरसाइज 5.1 और उसमें बताएंगे बच्चों आप लोग को कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 5.1 के साथ बच्चों।